प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। यह पंक्तियां हूबहू तस्वीर उकेरती हैं शिकारपुर गांव की। देवकली ब्लॉक का यह गांव जिला मुख्यालय से बमुश्किल 15 किलोमीटर दूर है, मगर अफसोस कि इस गांव का पानी जहर बन चुका है। ग्रामीण क्या, उनके मवेशी तक उस पानी में मुंह लगाने की नादानी नहीं करते। वैसे तो इस गांव में पीने के पानी के परंपरागत स्रोत हैं, मगर उनके पानी में आर्सेनिक की अधिकता है, यानी एक तरह से वह पानी जहर है। अलबत्ता गांव के कुल सरकारी हैंडपंपों में बाहरी हिस्से के मात्र 2 सरकारी हैंडपंप ऐसे हैं जिनका पानी कुछ हद तक पीने के काम में आता है। गौर करें, WHO की रिपोर्ट कहती है कि एक दिन में एक व्यक्ति को 200 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। तब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उन्हीं दोनों हैंडपंपों के जरिए शिकारपुर गांव की 2000 आबादी और उनके मवेशियों के लिए पानी की ज़रूरत किस हद तक पूरी होती होगी। जाहिर है उन हैंडपंपों पर सुबह शाम ग्रामीणों की भीड़ लगती है। ग्रामीण घरों से अपनी साइकिल, ठेले, बाइक पर बाल्टी, डब्बे लेकर उन दोनों हैंडपंपों पर पहुंचते हैं और पानी लेकर अपने घरों को लौटते हैं। उन बेचारों की यह कड़ी मशक्कत रोज की है। यूं तो शिकारपुर गांव में पीने के पानी की किल्लत दशकों पुरानी है। हालांकि सरकार की ग्रामीण पेयजल योजना के तहत धावा गांव में स्थापित पानी टंकी से कभी शिकारपुर गांव में पानी की आपूर्ति होती थी, मगर ग्रामीणों की बदकिस्मती की वह पानी टंकी भी खराब हो चुकी है। मजबूरी में परंपरागत स्रोतों के पानी के इस्तेमाल का मतलब सेहत पर दुष्प्रभाव, और गांव में न जाने कितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हैं जो यह दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। मगर अफसोस कि ग्रामीणों की इन दुश्वारियों की सुधि न प्रशासन को है और न जनप्रतिनिधियों को। हाँ, भारत सरकार के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित समाज सेवी सिद्धार्थ राय अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ शिकारपुर के ग्रामीणों की उस अति विकट समस्या के निराकरण के भगीरथ प्रयास में जुटे हैं। यहाँ तक कि अपने खुद के खर्चे से गांव में समरसेबल पंप की बोरिंग कराए हैं। फिर जहरीले पानी से रोगग्रस्त ग्रामीणों को लेकर इलाज के लिए BHU तक जा चुके हैं। वैसे भी स्वच्छ पानी की प्राप्ति इंसान के मौलिक हक की श्रेणी में आता है, और ग्रामीणों को इस हक का बोध कराकर सिद्धार्थ उनके संग सत्याग्रह की भी तैयारी में है, बल्कि चिट्ठी लिखकर ग्रामीणों के उस हक की ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी खींचे हैं। मगर यह पर्यायी बात है कि समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नेक काम में भी टांग खिंचाई से बाज नहीं आते। सिद्धार्थ राय जनप्रतिनिधियों को चिट्ठी भेजने के क्रम में एक चिट्ठी नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी को भी भेजे हैं। अफजल अंसारी को भेजी चिट्ठी से कुछ के पेट किस कदर मरोड़ने लगे हैं, इसकी चर्चा मैं करूं, उसके पहले आपको यह याद दिला दूं कि अफजल अंसारी के धूर राजनीतिक विरोधी मनोज सिन्हा साल 2014 से 2019 तक रेल राज्य मंत्री थे, और तब सिद्धार्थ राय उनके अधिकृत तौर पर घोषित प्रतिनिधि थे।
बस उसी का हवाला देकर वह तत्व अफजल अंसारी को भेजी गई चिट्ठी को सोशल मीडिया पर शेयर कर सिद्धार्थ राय को ट्रोल कर रहे हैं। शिकारपुर गांव जल संकट को लेकर आजकल एक चिट्ठी बहुत वायरल हो रही है, जो आपने वर्तमान सांसद जी को लिखी है, जिसके राजनीति में कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो जो चिट्ठी है वो सिर्फ सांसद जी को नहीं लिखी गई है। एक ही दिन एक ही समय पे वो चिट्ठी हमारे गाजीपुर सदर विधानसभा के माननीय विधायक जी को लिखी गई, हमारे गाजीपुर जिले के जो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको भी लिखी गई। ये चिट्ठी जो हमारे गाजीपुर जिले की रहने वाली राज्यसभा सांसद हैं उनको भी लिखी गई। ये चिट्ठी उसी तरह से जो हमारे लोकसभा के माननीय सांसद हैं उनको भी लिखी गई। इन चिट्ठियों को लिखने का उद्देश्य मेरा केवल इतना सा था कि अगर इस गांव के बारे में जानकारी उनको नहीं है तो वो मेरे माध्यम से जानकारी उन तक पहुंचे और वो लोग जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस बारे में बताएं, ताकि इस गांव में जो पानी की समस्या है उसका हल निकल सके। और जो धामा गांव है, जो पानी की टंकी पिछले कई वर्षों से बंद है, जिसको 2016-17 में मैंने ठीक भी कराया था, उस टंकी को दोबारा से चालू करा दिया जाए ताकि सबके घर में पानी पहुंच सके, किसी को पानी लेने इधर उधर नहीं जाना पड़े। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हर चीजों में राजनीति दिखती है, तो शायद इस वजह से लोग इस तरह की बात कर रही हों। लेकिन मेरे लिए हर कोई सामान्य है, मैं सभी की इज्जत करता हूं और सभी को पूरी तरह से सम्मान देता हूं। अब इन तत्वों को कौन समझाए कि अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर सिद्धार्थ राय नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी को चिट्ठी अपने किसी निजी हित के लिए नहीं भेजे हैं, बल्कि शिकारपुर के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए भेजे हैं। तब हैरानी नहीं कि नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी भी राजनीति से परे उठकर शिकारपुर के अभागे ग्रामीणों की सुधि जरूर लेंगे। वैसे सिद्धार्थ राय को ट्रोल करने वालों को लेकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। खैर, इस सिलसिले में आपका नज़रिया क्या है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।